नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आजकल प्रतिपक्ष पर, यानी जो मेरा मेरा ओरिजिनल मराठी चैनल है, उसमें हिंदी वीडियो नहीं डालता। तो जो मेरे हिंदी वीडियो सुनना चाहते उनके लिए 15 अगस्त के बाद मैंने प्रतिवाद इस नाम का हिंदी वीडियो यूट्यूब चैनल बनाया है। और इसलिए जिनको सिर्फ हिंदी सुनना है वो प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज का जो विषय मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो विषय इंडी अलायंस का भविष्य क्या है, इस पर है। और एक बात साफ है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो आए, नतीजे आए, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इंडी अलायंस बिखरना शुरू हो गया। इस इंडी अलायंस का अगर सबसे बड़ा सक्सेस कहाँ था, तो वो उत्तर प्रदेश में था। बीजेपी का बहुमत कम करना था या मोदी जी को हराना था, तो टारगेट उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए था। और बहुत बहुत मेरा ख्याल है प्रशांत किशोर से लेकर बहुत सारे जो ओपिनियन पोल मेकर्स है या पोलस्टर्स है, वो बता रहे थे कि जो हिंदी बेल्ट है, जहां असलियत में मोदी जी या बीजेपी की ताकत है, ऐसे बेल्ट में, जिसको काउ बेल्ट भी बोलते हैं, तो उस बेल्ट में अगर बीजेपी की सीटें कम की जाए तो बीजेपी का बहुमत निकल जा सकता है और शायद मोदी जी के हाथ से सत्ता भी निकल सकती है। तो इसलिए जो कुछ कोशिश इंडी अलायंस के नाम पर राहुल गांधी उनके मित्र दलों ने की थी, उसका फायदा उनको मिला। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीन ऐसे स्टेट है, राज्य है, जहां बीजेपी का बड़ा नुकसान हो गया। पहले दो लोकसभा चुनाव में, यानी 2014 और 2019 में बीजेपी ने अच्छी सीटें लाई थी, तो उत्तर प्रदेश से लाई थी। 14 में 71 और 19 में 63 या 64 सीटें बीजेपी की आई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो पोलस्टर्स थे उनका कहना सही था। अगर आप बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड में बीजेपी को हरा कर दिखाओगे तो ही सत्ता पालट हो सकता है। और जितनी जो जो कोशिश करनी थी वो राहुल गांधी और उनके मित्र दलों ने की थी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हो गया। जो बीजेपी 14 और 19 में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 71 सीटें और 64 सीटें, वहां से घटकर बीजेपी कुछ 32-33 सीटों पर आ गई और 37 सीटें लेकर अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन ये जो जीत है, उत्तर प्रदेश की जीत, जिसका जश्न मनाया गया, राहुल गांधी ने मनाया, अखिलेश ने मनाया, आज उस जीत की कीमत अखिलेश को चुकानी पड़ रही है। क्योंकि जो पार्टी मर गई थी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस 3 या 4% से ज्यादा वोट नहीं पा सकती थी, वहां अखिलेश की मदद लेकर कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली। लेकिन मामला वहां खत्म नहीं होता। उसका फायदा जितना कांग्रेस को मिला, गठबंधन का फायदा जितना कांग्रेस को मिला, उतना ही अखिलेश को भी मिला। नुकसान अखिलेश का भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात है कि जब हम अपना फायदा देखते हैं और दूसरों का भी फायदा देखते हैं, तो एक बात देखनी होती है कि उस फायदे में कुछ नुकसान तो नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में डायरेक्टली अगर शत्रु है, कॉम्पिटिटिव पार्टी अगर कोई थी, तो बीजेपी जरूर थी। लेकिन कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी की कॉम्पिटिटर थी, प्रतिस्पर्धी थी। मायावती की बीएसपी हो या अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, एसपी हो, ये दोनों पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी होकर उभरी, तो उन्होंने कांग्रेस का नुकसान करके, यानी कांग्रेस का वोटर ही अपनी तरफ खींचते हुए अपनी ताकत बढ़ाई थी।
यानी कांग्रेस के मुस्लिम अखिलेश लेकर गए और कांग्रेस के दलित वोटर मायावती लेकर गई थी। बचे कुचे जो ब्राह्मण वोट थे कांग्रेस के, वो बीजेपी लेकर चली गई और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे दुबली पार्टी बनी। बार बार अगर कांग्रेस ने देश की सत्ता हासिल की है तो उत्तर प्रदेश की ताकत पर ही की है। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, प्रदर्शन होता है, तभी कांग्रेस सत्ता में आई है। इसलिए फिर से कांग्रेस को 30 साल बाद, 35 साल बाद उत्तर प्रदेश जीतना था और इसकी कोशिश राहुल गांधी 2009 से कर रहे थे। 15 साल बाद उनको थोड़ा सक्सेस मिला है। 2009 में कांग्रेस 22 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो फिर से बड़ी पार्टी बनने के लिए अखिलेश बहुत एंक्शस थे, आशावादी थे, बहुत प्रयास कर रहे थे। आपको याद होगा तो 2019 को चुनाव में उन्होंने अपनी बड़ी दुश्मन मायावती के साथ हाथ मिलाया था। मुझे मेरा ख्याल है 93 के बाद यानी सोचो 26 साल बाद समाजवादी पार्टी और एसपी का गठबंधन 2019 में बना, लेकिन अखिलेश को उसका फायदा नहीं हुआ, मायावती को हुआ। तो ये सब मैं इसलिए इसके इतिहास बता रहा हूं कि जब फायदा देखते हो तो ये भी देखना पड़ता है कि फायदे में कुछ बड़ा नुकसान ना हो, बड़ा नुकसान ना हो। और इसीलिए 2019 में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन बना तब मुलायम सिंह जिंदा थे और उन्होंने तकरार की थी। उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनका बेटा मायावती के साथ जा रहा है। फिर भी बेटे के खुशी के लिए, अखिलेश के लिए मुलायम सिंह ने वो भी कड़वा घूंट पी लिया था, लेकिन फायदा उनको नहीं हुआ। 14 में 5 सीटें थी समाजवादी पार्टी की और 19 में भी 5 सीटें ही है। फायदा हुआ तो मायावती का हुआ, लेकिन अखिलेश का नुकसान नहीं हुआ था। 5 सीटें थी, 5 सीटें बची। 2024 में कांग्रेस से हाथ मिलाकर फायदा तो हुआ, जो 5 सीटें थी वो 37 सीटें हो गई, मतलब 35 सीटें, 35 एमपीज बढ़ गए। सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी। लेकिन मायावती का साथ लेना और कांग्रेस का साथ लेना, इसमें एक बड़ा फर्क था। कांग्रेस के ही वोट चुराकर अगर आपने अपनी पार्टी बनाई है तो कांग्रेस के साथ अगर जाओगे और कांग्रेस का वोटर अगर वापस गया, पर्टिकुलरली मुस्लिम वोटर अगर कांग्रेस के साथ चला गया, तो अखिलेश के पास वापस आना मुश्किल होता था। और कांग्रेस को तो यही चाहिए था, किसी भी तरीके से फिर एक बार कांग्रेस मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करे, और वो जो लक्ष्य था वो 2024 में सक्सेसफुल हुआ। कांग्रेस की तरफ फिर से मुस्लिम वोट आकर्षित हो गया और चुनाव के नतीजे आने के बाद जो अखिलेश को खुशी हुई थी, उसका नुकसान उनको अभी अभी पता चल रहा है। क्योंकि जो विश्लेषण हुआ, एनालिसिस हुआ, तब लोग बोलने लगे, एनालिस्ट बोलने लगे कि मुस्लिम वोटर वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के हर राज्य में, एक एक करके राज्य में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पास वापस जा रहा है, दलित वोटर कांग्रेस के पास वापस जा रहा है। मायावती की यानी बीएसपी की जो उत्तर प्रदेश में बुरी हालत हो गई, उसका वो भी एक कारण था कि बड़ी संख्या में दलित वोटर या तो बीजेपी के पास चला गया या तो कांग्रेस और एसपी के पास चला गया। नुकसान तो मायावती का हुआ, लेकिन एक बात है कि फिर से जो 30-35 साल पहले कांग्रेस का वोटर एसपी बीएसपी ने खींच लिया था, वो वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ने लगा। और यही धोखा अब 4 महीने के बाद अखिलेश की समझ में आ रहा है। 32 एमपी ज्यादा मिल गए कांग्रेस को, कुछ 4 या 5 सीटें ज्यादा मिल गई, लेकिन जो रुझान था मुस्लिम वोटर का
वो अगर कांग्रेस की तरफ जाएगा तो उसका बड़ा नुकसान अखिलेश को, समाजवादी पार्टी को होने वाला है। लेकिन करे तो क्या करे, ना बोले तो वो वोटर वोट कटुआ बनने के बजाय सीधा का सीधा ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पास चला जाएगा। यानी एक जो गठबंधन बना उसका दीर्घकालीन फायदा, ज्यादा से ज्यादा समय आगे उसका फायदा कांग्रेस को होने वाला है, ना कि समाजवादी पार्टी को होने वाला है। तो कांग्रेस को तो लोकसभा में सिर्फ 6 सीटें मिली, उसमें कांग्रेस का नुकसान क्या होने वाला है, 3-4 सीट का होगा। लेकिन अगर कांग्रेस साथ में नहीं रही और समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का मुस्लिम वोटर छिटक कर कांग्रेस के पास चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। और यही डर अब अखिलेश को सता रहा है। इसलिए मैंने बोला है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई वो अब आहिस्ते आहिस्ते अखिलेश के गले की हड्डी बन रही है। क्योंकि जो एनालिसिस हुआ वो गलत भी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा सही भी नहीं है। पूरा का पूरा मुस्लिम वोट खिसक कर कांग्रेस के पास जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन डर तो दिखा सकती है कांग्रेस, और कांग्रेस ने वो डर दिखाना शुरू कर दिया। अब आने वाले हर चुनाव में अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ रहनी चाहिए तो उसकी कीमत अखिलेश को देनी पड़ेगी। इसका संकेत, इसका सिग्नल कांग्रेस ने साफ साफ दे दिया। अब जो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में यूपी के 10 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, और उस 10 विधानसभा, शायद 9 सीटों का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, एक सीट अभी भी छोड़ी है चुनाव आयोग ने। लेकिन उस 9 विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी। एक तो बात यह कि समाजवादी पार्टी के 5 एमएलए थे वो लोकसभा में चुनकर गए, इसलिए उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इस कारण समाजवादी की 5 सीटें जो खाली हो गई उस पर का चुनाव, उस पर अधिकार समाजवादी पार्टी का है। लेकिन बाकी के जो 4 लोकसभा के विधानसभा के चुनाव है, वहां तो कांग्रेस की जगह थी ही नहीं, फिर भी कांग्रेस वो सीटें मांग रही है। और इसलिए अखिलेश को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि साथ में जाने का फायदा तो हमको मिला, कांग्रेस को भी मिला, लेकिन उसका नुकसान सिर्फ समाजवादी पार्टी उठाए। इस ढंग से कांग्रेस कुछ शर्तें डाल रही है और यहां से गड़बड़ शुरू हो गई है। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये उपचुनाव हो सकते थे, लेकिन वो रोके गए, और महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उसका चयन होने वाला है। तो ऐसी बात में पिछले 2-3 महीने से कांग्रेस डिमांड कर रही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा कम से कम आधा सीटें तो उपचुनाव में मिलनी ही चाहिए, और इसकी चर्चा होती रही, एक दूसरे से परामर्श होते रहा। लेकिन कांग्रेस डट कर बैठी थी कि कम से कम 3 या 4 सीटें चाहिए, और अखिलेश देने को राजी नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम है अगर आज विधानसभा में उपचुनाव में 10 में 4 या 5 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी तो 2-3 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन यूपी विधानसभा का होगा उसमें कांग्रेस आधे से आसपास सीटें मांग लेगी, डिमांड करेगी, और 400 में से 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस मांग सकती है। अगर कांग्रेस को अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर विधानसभा का जो सार्वत्रिक चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, उसमें कांग्रेस की डिमांड बढ़ सकती है। इसलिए कांग्रेस को अभी ही रोकना चाहिए। इसलिए 2 महीने से इसकी चर्चा चल रही थी, परामर्श चल रहा था, बैठकें हो रही थी, लेकिन अखिलेश नहीं मान रहा था। आखिर कांग्रेस अगर डट कर बैठ गई है तो अखिलेश ने सीधे 9 में से 7 सीटों के उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। अब बात यह साफ है कि अगर बची कुछ 2 सीटों पर कांग्रेस समाधान नहीं मानेगी और कांग्रेस
2 से ज्यादा सीटों पर, शायद 5 या 7 की 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ती है तो गठबंधन बिखर गया, ऐसा ही माना जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। और विधानसभा चुनाव आ जाएगा, उस वक्त ये गठबंधन बचेगा नहीं। और इसीलिए अखिलेश डरा हुआ है। तो कांग्रेस क्यों ना डरे? अखिलेश की मदद से ही कांग्रेस को इतनी सीटें मिली है, 6 सीटें मिली है, वरना तो पिछली बार अमेठी खुद राहुल गांधी हार गए थे। इस बार वो सीट भी कांग्रेस को मिल गई, रायबरेली मिल गई, और 4 सीटें कांग्रेस को अगर चुनकर आई है तो वो अखिलेश की मदद से आई है, अखिलेश की मेहरबानी है। लेकिन अखिलेश की भी 32 सीटें बढ़ी है, तो उसका कारण कांग्रेस भी है। लेकिन इस गड़बड़ में, इस सब मामले में एक बात हो गई कि कांग्रेस की तरफ जो कुछ 16 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ी थी, कम से कम वहां तो अखिलेश का जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस के साथ चला गया है। और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस दिखा रही है कि हम ही मुस्लिमों की हितैषी पार्टी है। अगर मुस्लिमों को बीजेपी से लड़ना है, हिंदुत्व को हराना है, तो कांग्रेस के साथ पूरे देश में आना पड़ेगा। ये जो संदेश पिछले लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आया है, उससे कांग्रेस की हिम्मत बढ़ गई है, कांग्रेस की आशा अपेक्षा बढ़ गई है। और इसलिए हर राज्य में कांग्रेस जताना चाहती है कि देश में मुस्लिम वोटर सिर्फ कांग्रेस के साथ है। महाराष्ट्र में आपको मालूम है, उद्धव ठाकरे को उनका जो हिंदुत्व का कोर वोटर था वो उनके साथ बचा नहीं, 3-4% बचा है। लेकिन मुस्लिम वोटर जो कांग्रेस के कारण उद्धव को मिला, तो उसकी कीमत कांग्रेस मांग रही है। महाराष्ट्र में बिल्कुल वही बात अखिलेश के पास से वो कीमत कांग्रेस वसूल करना चाहती है। और बात साफ है, कांग्रेस गठबंधन बिखरने का जो नुकसान है वो उठा सकती है। हमारे मराठी में एक कहावत है, मेलेलं कोंबड आगीला भीत नहीं, यानी मरा हुआ मुर्गा जो है वो तंदूर से डरता नहीं या आग से डरता नहीं। बिल्कुल वही बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है। अब 9 उपचुनाव होने वाले हैं, अगर उसमें 9 की 9 सीटें लड़ाकर कांग्रेस हार जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें नुकसान अखिलेश का ज्यादा हो सकता है। समझो अगर साथ नहीं लड़े और अखिलेश ने अपनी जो 5 सीटें खाली हुई है विधानसभा की, उसमें 2-3 सीटें गंवा दी कांग्रेस साथ ना होने के कारण, तो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोटर छिटक गया, खिसक गया, इस पर ही चर्चा होगी। और आने वाले विधानसभा के सार्वत्रिक चुनाव में मुस्लिम वोटर को संभालना अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की बात वैसी नहीं है। कांग्रेस के पास पिछले 20-25 साल से एक एक करके समाज घटक निकल गया है, मुस्लिम निकल गया, दलित निकल गया, ब्राह्मण निकल गया, बाकी के निकल गए, तो उससे कांग्रेस संवर रही है। तो नुकसान होकर कांग्रेस का क्या नुकसान होगा? अगर एक भी सीट उपचुनाव की कांग्रेस के पास थी ही नहीं, और वो 9 की 9 सीटें अगर कांग्रेस लड़कर हार जाती है तो कांग्रेस का कोई बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन इन 9 सीटों में 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की थी, अखिलेश की थी। अगर उसमें संख्या घटकर अगर 3 या 4 हो जाती है, और एक भी सीट जो 2022 के चुनाव में विधानसभा के अखिलेश ने जीती थी वो हाथ से निकल गई, तो अगले विधानसभा के लिए अखिलेश को चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस का साथ ना होने के कारण समाजवादी पार्टी का नुकसान होता है, ऐसे आंकड़े उपचुनाव के नतीजों के बाद सामने आते हैं, तो अखिलेश को लोकसभा में नाक रगड़ कर कांग्रेस की शरण जाना पड़ेगा कि भैया कुछ भी करो, गठबंधन चलाओ। और वैसी सिचुएशन आ जाती है, वैसा माहौल बन जाता है, तो साफ बात है कांग्रेस 150 से 200 सीटों का डिमांड करेगी, और अखिलेश को उतनी सीटें देनी पड़ेगी, उतनी सीटें देनी पड़ेगी। आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 125 से ज्यादा एमएलए है,
और उसको सिर्फ 200 सीटों पर समाधान करना पड़ेगा, और कांग्रेस की सिर्फ एक एमएलए होने के बावजूद उनको 100, 125, 150 सीटें देनी पड़ेगी। तो ये बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि जो लोकसभा की जीत 37 सीटें अखिलेश ने हासिल की, वो अभी अखिलेश की पार्टी के गले की हड्डी बन गई है, अखिलेश के गले की हड्डी बन गई है। कांग्रेस अखिलेश के लिए गले की हड्डी बन गई है, जो ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। तो हम जब फायदा देखते हैं तो उस फायदे में भी क्या नुकसान है वो भी शुरू से देखना पड़ता है। अगर नहीं देखे तो आपका अखिलेश यादव हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।